दशरथ नगर में बीती मध्य रात्रि को संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखने के कारण यहाँ के नागरिक काफी दहशत में हैं। मध्य रात्रि के करीब 5 से 6 लोग इस एरिया में संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखे गए। हालांकि इनकी संख्या को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने इन्हें देखकर भी इनसे बात करने का प्रयास नहीं किया। सुबह के वक्त उन्होंने इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो इन संदिग्ध लोगों का मूवमेंट यहाँ पर होता हुआ पाया गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वह गाड़ियों के आसपास, घरों की बाउंड्रियों के आसपास संदिग्ध रूप से वहां पर घूम रहे हैं और किसी वारदात के फिराक में हैं। फिलहाल इस घटना के बाद दशरथ नगर के नागरिक और निवासी काफी दहशत में आ गए हैं। उन्होंने पुलिस से इस क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने की मांग की। और इसी तरह हम देखें तो मंदसौर के अंदर छोटी मोटी चोरियों की वारदातें रोज बरोज बढ़ने लगी हैं। आज ये रात्रि को चोर आई थी, क्या हुआ था, क्या घटना? हाँ, ये दशरथ नगर में रात्रि को 2-2:30 बजे करीब मकान का हमारे बड़े भाई साहब ने एक मकान लिया है यहाँ पे, जो भी खाली था वैसे, लेकिन ताले लगा रखे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ताला टूटने की सूचना सुबह प्राप्त हुई हमको, पड़ोसी द्वारा बताया गया। लेकिन यहाँ गश्त नहीं होती? हाँ जी, ये इस एरिया में कई बार वारदात हो चुकी चोरियों की लगातार, लेकिन पुलिस की गश्त का यहाँ अभाव रहता है। ये यहीं पे निकट में साईं मंदिर भी है, ये साईं मंदिर में भी महीने में 1-2 बार घटना यहाँ घटती रहती है। लेकिन पहले यहाँ पुलिस पॉइंट भी रहता था, लगातार गश्त होती थी। लेकिन विगत 1-2 साल कोरोना काल के पश्चात तो यहाँ पे गश्त देखी नहीं जा रही बिल्कुल, और बीट गार्ड कौन है ये भी पता नहीं लोगों को। अगर गश्त सुगम हो जाए यहाँ पर तो ऐसी वारदातें रोकने में सक्षम हो सकते हैं। इन दिनों नगर में छोटी छोटी चोरियों की एक बार फिर से बाढ़ आने लगी है। घरों के बाहर पड़े हुए सामान अज्ञात व्यक्ति चुराकर और उठाकर ले जा रहे हैं। मंदसौर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस किस्म की चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी है। आमतौर पर कहा जाता है कि मंदसौर के अंदर स्मैकची और नशेड़ियों को अपनी नशे की पूर्ति के लिए जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वो इस किस्म की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वार्ड नंबर 3 की ही बात करें, जहां पर बीती रात्रि की यह घटना है, जिसका एक वीडियो घटना है ना। हम वार्ड नंबर 3 की बात करें, जहां पर अल सुबह की यह घटना है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति यहां वहां घूमता हुआ एक निर्माणाधीन मकान के बाहर आकर बैठ जाता है। काफी देर तक वो बैठा हुआ इधर उधर देखता है और मौका पाते ही घर के अंदर खिड़की से कूद जाता है। अंदर पानी की मोटर के तार काटकर वो छत पर जाकर पीछे से गुजर रही रेलवे पटरियों पर इस मोटर को फेंक देता है। यूं तो इस वीडियो को देखें तो ये साधारण सी घटना लगती है और लगता है कि कोई व्यक्ति घूमते घूमते यहाँ पर आकर बैठ गया है, मगर ऐसे ही लोग वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए यदि आपके घरों के आसपास ऐसे संदिग्ध या अपरिचित व्यक्तियों का मूवमेंट होता है तो आप उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखें, क्योंकि ये मौका पाते ही या तो आपके घर से या आपके आस पड़ोस से बाहर रखे हुए सामान को उठाकर छूमंतर हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अब मंदसौर में बढ़ने लगी हैं और सर्दी के दिनों में इस किस्म की घटनाएं बढ़ना आम बात है, क्योंकि सर्दी के दिनों के अंदर लोग सुबह तक घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और ये सबसे मुफीद अवसर होता है ऐसे लोगों का हाथ साफ करने का। हालांकि पुलिस भी अपने स्तर पर इनको पकड़ने के प्रयास करती है, मगर घटना इतनी छोटी छोटी होती है कि लोग थाने तक भी नहीं पहुंचते हैं। मगर जब संपत्ति या कोई सामान आपके घर से या आपके पड़ोस से चोरी होता है तो उसका दर्द फिर वही समझ सकता है। इसलिए आप सावधान रहें। यदि आपके घर के आसपास ऐसे अजनबी और संदिग्ध लोगों का मूवमेंट होता है तो उसे आप नजरअंदाज न करें, उन्हें रोकें, उन्हें टोके जरूर।